नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो जो आज है आपकी ये वीडियो है, सभी आपकी जो मैप है वो इसी एक वीडियो में करा दिए जाएंगे और साथ के साथ मैं पिछले प्रश्न पत्र भी दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट आपके मैप वर्क में है। तो चलेंगे सबसे पहले इंडेक्स के हिसाब से। इंडेक्स में है आपका ये रहा, ठीक है। तो इंडेक्स इस हिसाब से आपका। तो सबसे पहले चलने से पहले एक बार हम एसए 1 एसए 2 के पेपर देख लेते हैं, ठीक है। एसए 1 के पेपर है, एसए 2 के पेपर 2019-20 के पिछले साल के मैप वर्क देखेंगे। डी सेक्शन, अब डी सेक्शन करके आ रहे हैं, ठीक है। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए और दिए गए बॉक्स या लाइन पर इस प्रकार का मतलब नाम लिखिए। कोई 3 करना है इसमें से, ठीक है। पेरिस, ठीक है। एक केंद्र शक्ति, एक मित्र राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर क्या है आपका दूसरी तरफ क्या है? कोंकण रेखा, ठीक है। अरावली पर्वतमाला, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती नदी और कोंकण तट, ठीक है। बाकी जो आपका दूसरा है ये केवल प्रश्न दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, सबके लिए नहीं होता, ठीक है। ये आपका एसए 1 का था। अब एसए 2 में चलेंगे, ठीक है। ये 2019-20 में ही हुआ था, ठीक है, पिछले साल। इसके डी सेक्शन में देखते हैं, ठीक है। ये रहा डी सेक्शन में, ठीक है। और इंग्लैंड, समझ रहे हो, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, इसे रट लो भैया। और दूसरा है आपका एक धुरी राष्ट्र, एक इंग्लैंड। और इसके बी सेक्शन के अंदर क्या है आपका? कान्हा नेशनल पार्क, अनाईमुदी, ठीक है, अनाईमुदी, ठीक है। पर्वत चोटी, पुलकित झील, नागपुर, मतलब छोटा नागपुर, एक बड़ा नागपुर होता है शायद। बड़े लिंग, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सब चीज़ें आप फोकस कर लीजिएगा जो पिछले साल आए थे। अब चीज़ें क्या है, और ये दूसरा है जो दृष्टिबाधित व्यक्ति को, बच्चे को करना है, वो आपको नहीं करना है। अब इससे आगे चलने के लिए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए 9th क्लास, ठीक है, दिख रहा है 9th क्लास 2018-19 का ये भी पेपर है। मैं ये पेपर दिखाता हूँ इसमें से आपको। अब तो इसको खुल जा सिम एक बार करके, ठीक है। तो सारे पेपर इसी में हैं आपके। सबसे जो पहला पेपर है ये रहा आपका, देखो 2018-19, ठीक है। नीचे से पहले ये सपोर्ट मटेरियल हटा लेता हूँ, ठीक है। ये रहा। तो ये बस इस वजह से दिखाना चाहता हूँ कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले साल जो बोर्ड में आए थे, सॉरी पेपर में आए थे, वो देखिएगा, ठीक है। इसके डी सेक्शन पे चलते हैं। इसका डी सेक्शन है यहाँ पे आपका, ये रहा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों देख लो और हिंदी वालों के लिए ये रहा, ठीक है। ये रहा, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र, रट लो, ये आप रट लो। और इसके बी सेक्शन में आते हैं। बी सेक्शन इधर आइए भाई साहब। ये रहा आपका पश्चिमी घाट, काजीरंगा नेशनल पार्क, मालाबार पठार, सिमली पाल नेशनल पार्क, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। समझ रहे हो, 2 बार आ रखा है ये आपका 2018-19 का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पेपर कहाँ है भाई साहब? पेपर शुरू से ये रहा, ठीक है, 2018-19 का। देखते हैं इसके बाद एक और पेपर है मेरे पास, ठीक है, जो एसए 2 का भी तो होगा। हिल जाओ आराम से, बताने पूरा हिल जा रहा, ठीक है। ये इस प्रकार से ये रहा, ठीक है। सोशल साइंस 9th एसए 2 2018 में, ठीक है। उस टाइम मैंने नहीं लिखा था, जनवरी में होगा, मार्च में हुआ होगा। तो इसे देखने का मतलब, इसे एक बार पेज पढ़ता हूँ, इसके डी सेक्शन पे आता हूँ, इसके भी सीधे डी सेक्शन पे, ठीक है। इसका डी सेक्शन देखेंगे, इसमें डी सेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए, ठीक है। पैटर्न कैसे कब बदल गया पता भी नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र में ए और बी 2 लक्षण दिए गए हैं। कोरोना वायरस के लक्षण है क्या? दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानिए और सही नाम लिखिए। केंद्र शक्ति से संबंधित एक प्रमुख राष्ट्र, धुरी राष्ट्र का एक सदस्य। कितनी बार बच्चों आया, कितनी बार आया, और मैं चाहता हूँ ये आप कमेंट करके लिखें। केंद्रीय शक्ति के कितने देश थे और धुरी सदस्य में कौन कौन देश थे, ताकि जो बच्चे आपका कमेंट पढ़े उसका भी इसके अंदर रिवाइज हो जाए। उसके बाद ये है आपका 27वें में करना है। एक प्रकार का वन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, देख लो, सबसे क्षेत्रफल सबसे बड़े राज्य, ठीक है। टेलीग्राम पे तो ये सारी चीज़ें मैं करा ही चुका हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और पेपर है, ये गर्ल्स का है, एसए 2 2018 मार्च में। तो इसमें लिखा भी था मैंने, मार्च में वो रखा है आपका। अब इसके भी डी सेक्शन पे आता हूँ मैं, ठीक है। डी सेक्शन, और देखो ये फाड़ रखे मैप यहाँ से, ठीक है ना।
देख रहा है, ये 2 1 2 फाड़ रखे, और मैंने इनको कहा था ढंग से फाड़ना कि ये पेज ना फट से अच्छे से। ये रहा 26। चलो ये तो सेम बात थी, धुरी शक्तियों का एक सदस्य, मित्र राष्ट्रों का एक सदस्य। लेकिन ध्यान से देखेंगे, ये तो चलो सेम आ गया, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो देना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है इनके पास। और ये है जो लड़कियों में आया था, दूसरे जो पीरियड होता ना आपका, पहली पाली प्रथम पाली में ये वाला आया था, दूसरी लड़कों वालों में दूसरा था। एक पक्षी अभ्यारण्य बताना है आपको, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है, मौसम स्टेशन बताना है। तो समझ रहे हो किस प्रकार से धुरी वाला, राष्ट्र वाला और घनत्व वाला सब तो बच्चे से अच्छे से पढ़ लेना। अब जो मैं आपको अच्छे से कराने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट करेंगे कि आपके फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन से आपकी आई है, ठीक। तो आइए सबसे पहले आपके है वर्कशीट 55। वर्कशीट 55 आपको ये है आपका फ्रांसीसी क्रांति। पेरिस देखो आया था एक, पेरिस, नासे, बोर्दो, माल्सिया, ठीक है। ये चीज़ अगर अच्छे समझनी है तो वर्कशीट 55 भी देख सकते हो आसानी से, ठीक है। इसे एक मैप से अच्छे से आपने भर भी रखा होगा। तो मैंने बस पेपर दिखाने का यही मकसद था, जो आप पढ़ रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिस फ्रांस की राजधानी के बाद देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद आपके पास, मेरे पास है ये दूसरी वर्कशीट 56, ठीक है। कौन सी है? मानचित्र है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अब देखो कितनी बार इसे बच्चों रट लो, ये वाला यही था। केंद्र शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, मित्र शक्ति फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका। ये रट लो आप, ठीक है। इसे रटोगे कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट भी बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन मार्क से दिखाई दे रहा है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क मैंने पिछली बार बताया था। इसे समझने का, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा, लेकिन वर्कशीट आप 56 देखिएगा, काफ़ी प्यार समझा रखी है मैंने, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 56 वर्कशीट, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसी के ऊपर इसके एक बिंदी से दूसरी बिंदी, एक बिंदी से दूसरी बिंदी, जो अंग्रेजों ने, इन्होंने हमें 200 साल तक राज किया था ना इंग्लैंड, तो कम से कम एक तो इंग्लैंड याद करें, इंग्लैंड के नीचे फ्रांस, ठीक है। फिर तुक्के में इस तरह, मतलब कि जो इसे कटने वाला हिस्सा यहाँ से तुर्की, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने और अच्छे से बता रखी थी, आप उसे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये वर्कशीट थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इस वाले में। 56 वर्कशीट देखें तो काफ़ी अच्छे समझा रखा मैं, ट्रिकी। अब आगे आते हैं, आपका है अगला है वर्कशीट 57। अब ना इसमें से ये आया, ये इसमें से कोई मैप वर्क है ही नहीं। आपके वर्कशीट में फिर आया भारत आकार और स्थिति, भारत आकार और स्थिति। अब भूगोल में आ चुके हैं। भूगोल में क्या पूछा था आपका, ये देखो, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, किस राज्य की राजधानी चेन्नई है, और टेलीग्राम पे ये सब सारे क्वेश्चन करा ही तो चुका हूँ आप लोगों के साथ। और कौन सा राज्य दक्षिण छोर पर अरब सागर के किनारे स्थित है। देखो ये आपके किसी भी पेपर में नहीं आया तो शायद हो सकता है ये दे दे अब की बार। किस राज्य की राजधानी कोलकाता है, उत्तर पूर्वी राज्य स्थित एक राज्य का नाम लिखिए, ठीक है। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एक बार, तो इसे एक बार देख लेना, और मैप वर्क भरने के वाले देख लेना इस प्रकार से, जो वर्कशीट आपकी 57। आगे आते हैं, आगे है आपका अब अफवाह। अफवाह की कोई वर्कशीट नहीं आई, ध्यान से समझिएगा, अफवाह से कोई वर्कशीट नहीं आई है, लेकिन अफवाह से आपका आया था एक ये भौतिक स्वरूप। एक बार भौतिक स्वरूप चलते हैं, दूसरा ये वाला छोड़ गया ना, एक बार इस पे भारत का भौतिक स्वरूप, ये वाली वर्कशीट आ गई मेरे पास, तो नीचे चलता हूँ। भारत का भौतिक स्वरूप वर्कशीट 58 देखिए, अरावली पर्वतमाला, अनाई पर्वत चोटी, देख लो प्यारे बच्चों, पिछले साल में भी पूछा गया था। छोटा नागपुर, बड़ा नागपुर, छोटा चाहे नाग हो चाहे मणि हो, पठार आ गया ना, ठीक। तो ये देख लीजिए, कोंकण तट, पश्चिमी घाट, सारे आपकी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों। और इसे समझने के लिए अच्छे से वर्कशीट आपको 58 देखनी होगी, क्योंकि इस टाइम पे जब ये समझा रहा था तो मैंने वही अच्छे समझाई थी आपकी, ठीक है। इस प्रकार से आपका कोंकण तट ये वाला है, आपका पश्चिमी घाट ये वाला है, आपको मैप में किस प्रकार से दिखाना होता है। छोटा नागपुर पठार ये है आपका, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर ये झारखंड में, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। अनाई पर्वत चोटी, ठीक है, ये आपके इस हिसाब से बना देना है, ठीक है। इसे समझने के लिए वर्कशीट 58 देख लीजिएगा आप अच्छे से। अब आते हैं अफवाह में। अफवाह वाली जो वर्कशीट में बता रहा था, इससे भी कोई भी आपकी वर्कशीट नहीं आई, लेकिन जो मैप आपके साथ आया हुआ है, ठीक है। शायद या मैं गलत हूँ सही हूँ, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसकी कोई वर्कशीट नहीं आई लिखने के लिए, लेकिन मैप वर्क आया यहाँ से। तो यहाँ से मैप वर्क आया है, देखिए, नदियाँ ही नदियाँ, सिंधु, सतलुज, गंगा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। और जब तक अभी हम जो पिछले साल का पेपर देखा तो वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से नदी एक भी नहीं थी, ठीक है।
तो क्या पता अब की बार ये नदी दे दे। ठीक है, इस प्रकार से नदियाँ आपको दिखानी होंगी। ठीक है, तो नदियाँ नहीं आई तो मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है जलवायु से है। कहाँ से? जलवायु, जलवायु, जलवायु। ठीक है, इसमें आपको किस प्रकार से दिखाना, तो ये रहा जलवायु से आया हुआ है, यहाँ पे आपका है भूगोल से ज़्यादातर मैप है आपके। ठीक है, तो लद्दाख दिखाना है, राजस्थान दिखाना, तो प्रश्न कैसे थे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, लद्दाख राजस्थान वाला, जहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, औसतन ज़्यादा वर्षा होती है, धरातल पर विश्व का सबसे ज़्यादा अधिक स्थान। ठीक है, वैसे तो मेघालय होता है, लेकिन मेघालय हमने यहाँ दे रखा था, तो मेघालय के अंदर ठीक है मासिन राम आता है आपका। ठीक है, इसे समझने के लिए वर्कशीट आप 60 देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो वर्कशीट है आपकी 61। ठीक है, तो 61 में क्या था, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी यहाँ से लिया गया है आपका। इसमें अभ्यारण्य, ये काफ़ी अच्छा था। ठीक है, ये एक बार देख लीजिए कि क्या निम्नलिखित वनस्पति प्रकार के उचित रंग का शेड द्वारा दर्शाना है। प्रतिवन, उष्ण कटीले वन। ठीक है, भारतीय पक्षी अभ्यारण्य देख लीजिए। एक आप पढ़ लेना पक्षी वन के बारे में, एक बार आया है, इंपॉर्टेंट है। उसने पूछा तो कोई एक दिखाना है, आप कोई एक आप ये भी दिखा देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस वर्कशीट को समझने के लिए आपको वर्कशीट 61 देखनी होगी, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यही है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, भूगोल से ही है आपका। तो भूगोल में है